प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। जो भी सभी धर्म स्थापक आते हैं तो अपनी संस्था बना लेते हैं अपने धर्म स्थापना के लिए। तो पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं। लेकिन पहले पहले कौन सी संस्था आती है? अरे संस्था का मतलब ही नहीं मालूम। कल ही तो बताया, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थिर। तो नंबरवार एक के बाद एक धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं। तो जैसे नंबरवार बाप के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पावर भी नंबरवार होती है। तो जो अव्वल नंबर बड़ा बच्चा होता है, हिस्ट्री में देखा गया है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को ही सबसे बड़ी पावर दे दी। तो सब उसी परंपरा को अपनाते हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि ऊंची से ऊंची संस्था कौन सी है, कौन से धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था। और उसका मुखिया कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन हुआ? संस्था का स्थापन करने वाला प्रैक्टिकल में कौन हुआ? शिव निराकार तो सभी आत्माओं का बाप है। जो भी प्राणी मात्र की संस्थाएं हैं उनमें आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है। तो देवी देवता सनातन धर्म का संस्थापक कौन हुआ? मुखिया कौन हुआ? प्रजापिता। धर्म कैसा है? श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? धर्म तो श्रेष्ठ है। जब धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है तो धर्म पिता कैसा होगा? है। और कहते हो शिव बाबा, तो शिव बाबा राजा ही करता है। नारायण, ये रही ना बात। क्या? कौन सा नारायण? नारायण तो 9 हुए। एक संगम युगी नई दुनिया में, और सतयुग से लेकर के सतयुग के अंत तक 8 और, तो 9 नारायण हो गए। पहला नारायण माने आदि नारायण। आदि नारायण की खासियत क्या? आदि नारायण की खासियत है क्या? जो और नारायणों में नहीं है। वो तो सभी नारायण कुछ न कुछ ज्ञान जल के घर में ही रहते हैं। उनका अपना अपना घर है। वो है अकेला डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाला। क्या? कौन?
और कोई नारायण है डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनता। नर है जो नरक बनाने वाला है, वो नरक बनाने वाला नर ही क्या बन जाता है, डायरेक्ट नारायण बन जाता है। और सब नारायण पहले प्रिंस बनेंगे, फिर बाद में नारायण बनेंगे। तो जो उसी एक जन्म में नर से डायरेक्ट नारायण बन जाता है, वो नारायण की और एक खासियत जो और नारायणों में नहीं है। सतयुग का नारायण तो सिर्फ सतयुग की ही आत्माओं के लिए कंट्रोलर है, और वहां तो कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं। सतयुग में तो सब सुधरे हुए हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम तो बिगड़े हुए तो है ही नहीं। तो वहां तो शासन करने की कोई ऐसी बात ही नहीं। बाकी बाद में कलाएं कम होती जाती हैं, तो वो एक ही है जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसा हिटलर, नेपोलियन बोना कोई भी नहीं हुआ। मनुष्य मात्र में कोई भी धर्म का ऐसा नहीं हुआ जिसने महत्वाकांक्षा तो की कि सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई नहीं विजय प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हुए वो सब हिंसक, तो उनके फॉलोअर्स भी हिंसक। उनके फॉलोअर्स में अगर कोई ये चाहे कि हम हिंसा से सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेंगे, राजाई करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, बेकायदे हो जाता है। तो एक ही विश्व विजेता वो नारायण वाली आत्मा है जो संगम युग में संपूर्ण पुरुषार्थ होता है, तो विश्वनाथ कही जाती है। क्या शिव प्रवेश है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। और जब वो पुरुषार्थी मूर्तिमान शंकर पुरुषार्थ करते करते 100% संपन्न स्टेज में पहुंच जाता है, तो शिव की आत्मा का काम पूरा हुआ। तो राजाई नहीं करती क्या? वो तो कोई राजाई का सुख नहीं भोगती, वो तो कोई योग नहीं लगाती है। कौन? हाँ, शिव की आत्मा, जिसकी आत्मा बिंदु का ही नाम शिव है, वो किससे योग लगाएगा? उससे तो बड़ा कोई पावरफुल आत्मा है ही नहीं तीनों लोगों में। तो वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसके रथ में, वो आत्मा मूर्तिमान शंकर कही जाती है, जिसका नाम शिव के साथ अकेला ही जोड़ा जाता है। शिव के साथ और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो उस मूर्तिमान शंकर के द्वारा वो योग लगाने का काम सिखाती है, राजयोग का ज्ञान देती है। तो योग लगाने वाला कौन हुआ है? अव्वल नंबर योग लगाने वाला हुआ योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। उसका ही नाम राम रख दिया है। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। बाकी सभी लोग उसमें रमण करते हैं उसकी याद में। तो बताया कि ये जो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है,
उसमें से शिव की आत्मा जब अपना कार्य चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देने का पूरा हो जाता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो वो वापस जाती है और फिर वो सारे विश्व का विजय करने वाला बन जाता है। क्या विजय कैसे होती है? राजाई कैसे मिलती है? राजाई लड़ाई के बगैर नहीं मिलती। लड़ाई में जो विजयी होता है वो राजा बनता है। तो संगम युग में जब तक शिव है वो तो अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की लड़ाई चलती है। वो जब तक कंट्रोल करता है अर्जुन के रथ को, तब तक ज्ञान की लड़ाई। गीता में भी क्या कहा? काम महाशत्रु है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है। काम और क्रोध को जीत ले, ये तेरे महावैरी महाशत्रु हैं। तो गीता के भगवान ने तो अहिंसक युद्ध सिखाया था। बाकी द्वैतवादी द्वापर युग से जो मनुष्य गुरु हुए दाढ़ी मूछ वाले, चाहे व्यास ही क्यों न हो, दाढ़ी मूछ तो विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को तो होती नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो स्मृति आई सृष्टि के आदिकाल की, तो ये तो स्मृति भूल गई कि ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। कुछ रही होगी, लेकिन विकारी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जो शास्त्र बनाए वो सब विकृत हो गए। सच्चाई लोप होती चली गई। द्वापर के आदि में तो फिर भी श्रेष्ठ थे, शास्त्रों में सच्चाई थी। कहते हैं कै समझे कवि और कै समझे रवि। तो कवि तो भावना विभोर हो करके, क्या भाव विभोर हो करके आत्मा की शक्ति से, आत्मा ही भावना होती है, देह में तो भावना नहीं होती। तो आत्म शक्ति से आत्मिक स्थिति में रह करके जो शास्त्र लिखे थे वो फिर भी सात्विक थे। बाद में उनके चेले चपाटे होते रहे, नाम रख दिया व्यास गद्दी है, गद्दी का नाम रख दिया। व्यास जी तो शरीर छोड़ गए, तो चेले चपाटों ने फिर क्या किया? फिर गद्दी पे जो बैठा व्याख्या करने के लिए उन शास्त्रों को, उसने उसमें और मिक्सचरिटी करते गए। तो वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो प्रदूषित हो गया। ऐसे ही जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दो, काले कोवरे का, तो क्या होगा? सारा ही विष बन जाए। तो कलयुग अंत तक आते आते वही जो पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई ओरली गीता, जो द्वापर युग में मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, वही गीता कलयुग के अंत तक आते आते टीकाएं उसकी भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा होती रही, और वो टीकाओं ने सारा ज्ञान बिगाड़ दिया। अच्छी तरह से उस ज्ञान जल में क्या क्या भर गया? देह अभिमान की मिट्टी मिल गई। तो बताया
असली ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापक तो जो ये आदि में हुआ, इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में वो कौन हुआ? आदि नारायण, जिसने उसी समय सारे विश्व में जितने धर्म फैले हुए थे, धर्म के आधार पर जितने राजाइयां फैली हुई थी, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पहले ज्ञान के द्वारा और बाद में न माने अगर ज्ञान को, मानना कब कहें? ज्ञान माने सच्चाई, जानकारी को मानना कब कहा जाए? आधा कोई माने आधा न माने तो माना हुआ। अच्छा, 99% माने और 1% न माने तो माना हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, मिक्सचर कर देगा। तो बताया 100% अगर मानते हैं तब तो ठीक, 100% अव्वल नंबर धर्म की स्थापना हो सकती है। लेकिन जो और धर्मों को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हैं, और धर्मों के धर्म पिताएं नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, और ये सृष्टि तो आदिकाल से ही, सतयुग के आदि से ही नीचे उतरती जाती है। सतो प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से तमो प्रधान होती जाती है। तो जितने भी धर्म पिताएं आए सब नंबरवार आए, और उन्होंने इस सृष्टि की उल्टा उल्टा मिक्सचरिटी का ज्ञान सुना करके सृष्टि का सत्यानाश किया। नरक नहीं, रौरव नरक बना देते हैं सारी सृष्टि को। क्या रौरव नरक मालूम किसे कहा जाता है? जैसे कोई नाली होती है ना, गंदी बदबू निकलती है, उसमें ढेर के ढेर कीड़े बिजाते रहते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं? एक कीड़ा दूसरे को काटेगा, दूसरा तीसरे को काटेगा, तीसरा चौथे को काटेगा, ये काटने का काम चलता रहता है। क्या? तो ये है रौरव नरक की दुनिया में काम विकार की, काटने की मारामारी। जब ऐसी रौरव नरक की दुनिया हो जाती है, तब उसे स्वर्ग बनाने के लिए एक ही आत्मा है जो सदैव स्वस्थिति में रहती है। क्या? इस रौरव नरक की दुनिया के बीच भी आकर पार्ट बजाती है, तो भी किसी से प्रभावित नहीं होती, किसी का संग का रंग उसे नहीं लगता। क्या? उसको गीता में कहा अक्षर। क्या? जो क्षरित कभी होती ही नहीं, शक्ति कभी छीण नहीं होती, वो आत्मा कभी पतन के गर्त में जाती ही नहीं। तो वो एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारियों में। क्या नाम बताया? उसका नाम भी एक ही है, और उसको शरीर नहीं है, इसलिए उसका आत्मा का ही नाम है। और जितनी भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ हों, चाहे प्राणी मात्र की बिंदु बिंदु आत्माएं हों, सब आत्माएं उनके शरीर के नाम होते हैं। क्या? लेकिन एक ही आत्मा है शिव, उसका काम के आधार पर इस सृष्टि पर आता है, तो जो भी वाइब्रेशन फैलाता है उससे कल्याण। दृष्टि से जहां भी देखता है उस दृष्टि के वाइब्रेशन से कल्याण। क्या? मुख से जो भी ज्ञान सुनाता है
उस वाणी को सुनने वालों का कल्याण ही कल्याण। जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है उस कर्म में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठतम आंख हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे पावरफुल कामेंद्रिय का काम हो। जिस किसी से भी इंद्रिय से वो संबंध जोड़ता है वो कल्याणकारी ही संबंध साबित होता है, अकल्याण का नाम निशान नहीं। जैसे कहा है गीता में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भाव से याद करता है, क्या भावना अलग अलग होती है ना, अलग अलग संबंधों की है। पत्नी पति की भावना अलग, भाई बहन की भावना अलग, बाप बेटी की भावना अलग, भाई भाई की भावना अलग, जितने भी नाना चाका चाचा काका मामा ताऊ जो भी संबंध है इस संसार में, सबकी अपनी अपनी भावना, और भाव तो आत्मा में ही होता है। तो वो सुप्रीम सोल का ये महावाक्य है क्या, कि मुझे जो आत्मा जिस रूप में याद करती है, जिस भाव से याद करती है, मैं उसको उसी रूप में उसी भाव की पूर्ति के लिए मिलता हूं। और जितना याद करती है उस भाव से उतना ही मिलता हूं। अरे मिलेगा कैसे, वो तो निराकार है। इस ब्रॉड ड्रामा में तो वो आता ही नहीं 5000 साल। वो तो सिर्फ जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करके चला जाता। अपना धर्म माने स्वधर्म, स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म, क्या पर धर्म नहीं। पर है प्रकृति, 5 तत्वों का संघात, 5 भूत है ना, पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो उसमें तो भौतिकवाद का नाम ही निशान नहीं। वो इस दुनिया के बड़े से बड़े भौतिकवादी में प्रवेश करता है, जो सृष्टि के अंत काल में इतना बड़ा भौतिकवादी बनता है कि जो पंचभूतों का काम है, तामसी बनते हैं तो सारी दुनिया का विनाश कर देते हैं। ऐसे ही वो दुनिया का बड़े से बड़ा भौतिकवादी, जो आज के वैज्ञानिक कहे जाते हैं, एटम बम बनाने वाले, वो बड़े भौतिकवादी कहे जाते हैं। लेकिन उनमें भी वो ताकत नहीं है कि अपनी ही बनाए हुए एटॉमिक एनर्जी को विस्फोट कर सके। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध कितनी देर में हो गया? 14 और 44 45 कितने साल हुए हैं? अरे 30-32 साल हुए ना। 30-32 साल में ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया। 42 से उसका फाउंडेशन पड़ा और 45 में युद्ध पूरा हो गया। ऐसे ही ना, 45 में 1914 से 1945 में युद्ध पूरा हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो बड़े बड़े 2 बड़े बड़े शहर ध्वस्त हो गए। उसके मुकाबले तो अभी
बहुत बड़ी विस्फोटक एनर्जी तैयार कर ली है। 1945 के बाद उस समय तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी, है, और इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास और रसिया के पास थे, और एक आध दो देशों के पास होगी छोटी मोटी। लेकिन अभी तो हजारों हजार की तादाद में और हजारों हजार वाट के एटम बम बने हुए हैं। वो बताते हैं वहां के बनाने वाले कि इतनी ताकत है कि इस तरह की सैकड़ों दुनिया पूरी भस्म कर सकते हैं। बताओ, और इस दुनिया में ऐसी आग लगेगी तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्या? सब कुछ राख हो जाएगा। और पृथ्वी ही नहीं, जो ग्रह और उपग्रह हैं, कितने बड़े बड़े छोटे छोटे, उनका सबका बैलेंस बिगड़ेगा, सब टकराएंगे आपस में। तो देखो, इतना बड़ा ध्वंसकारी आत्मा बन जाती है। कौन है? कौन बन जाती है? शंकर, आदम, एडम, अर्जुन, ऐसे भयंकर भयंकर उसके बुद्धि रूपी तर्कस में अग्नेयास्त्र भरे हुए हैं, जिनको वो ही विस्फोट करा सकता है। तो भारत के शास्त्रों में लिखा है, शंकर की प्रेरणा से सारे संसार का ध्वंस कराई देती है महाकाली। महाकाली तो पापियों का ध्वंस करती है। महाकाली तो खुद ही प्रकृति का तामसी रूप है, वो अपना ध्वंस थोड़ा ही करती है। लेकिन इन 5 तत्वों का भी जो इतना विकराल रूप धारण करते हैं कि सारी दुनिया की जनसंख्या साफ खलास हो जाती। तो बताया कि लड़ाई भी भयंकर करने वाला है। क्या? और बड़े से बड़ा हिटलर है दुनिया का कि नहीं है? हिटलर शाही तो मशहूर है ना दुनिया में। वो इतना बड़ा हिटलर है कि जब तक कोई मनुष्य आत्मा 100% ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार न कर ले, मान न ले, चलो चल नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन मान्यता तो दें, तब तक मारा मार छोड़ती नहीं, टोटल विनाश करा देती है। विनाश तो शरीरों का ही होता है, आत्मा का तो नाश नहीं होता है। तो देखो, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई सृष्टि का जो स्वर्गीय सुखदायी सृष्टि है, उसका स्थापन करने वाला धर्म पिता कौन हुआ? आदि नारायण, नारायण नहीं,
आदि नारायण की विशेषता है वो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है और सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद जो नारायण बनेगा वो सतयुग का मालिक बनेगा, सारे विश्व का मालिक नहीं बनेगा। तो देखो जो सत्य सनातन आदि देवी देवता धर्म है उसकी स्थापना करने वाला कौन हुआ? नारायण, अकेला नारायण। क्या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? नहीं, वो भी नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया का संगठन तब बनाता है वसुधैव कुटुंबकम, जब इस दुनिया में प्रैक्टिकल में पवित्रता का अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली अव्यभिचारिणी शक्ति उसकी सहयोगी बनती है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी। नारी से उसी जन्म में क्या बनती है? उसी जन्म में लक्ष्मी बनती है, योग बल के आधार पर। तो फिर देखो, वो तो तुम जानते हो कि वो आएंगे। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो वो तो राजा हैं, अकेले आएंगे धर्मपिताओं की तरह कि अपनी प्रजा के साथ आएंगे? वो धर्मपिता हैं तो पहले अकेले आते हैं, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता ही क्यों न हो, या कोई भी धर्म की डाली का पहला पत्ता ही क्यों न हो। इस्लाम धर्म का पहला पत्ता, मुस्लिम धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, लेकिन उन पत्तों में इतनी ताकत नहीं है। कितनी? जो सारे विश्व से लड़ाई लड़ करके राजाई प्राप्त कर लें। तो उनमें ये खासियत है धर्म पिताओं में। ये खासियत कैसे आती है कि वो एड़ी चोटी की ताकत लगा करके भी सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो नारी का सम्मान नहीं करते। विश्व विजय के काम में नारी का सम्मान नहीं किया तो विजय मिल नहीं सकती। क्या? ये शिव शक्तियां गाई हुई है। शिव इस सृष्टि पर आता है, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, तो शक्तियों के ही हाथ में सारी सत्ता देता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन बनाई दिया। इस दुनिया के जितने भी पुरुष मात्र हैं। क्यों? क्योंकि काम इंद्रिय से मारामारी करते हैं, और वो मारामारी ज्यादा कन्या माताओं को ही सहन करनी पड़ती है, और फिर बेइज्जती भी करते हैं, सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। तो बताया ये एक ही धर्म पिता आदि नारायण है जो अपनी प्रजा के साथ आता है। अव्वल नंबर प्रजा कौन हुई है? माता। माता के द्वारा ही प्रजा पैदा होगी ना। तो वो माता, और माता कोई अकेली नहीं है, उसकी ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई जाती। अकेली माता या कन्या नई दुनिया की स्थापना कर लेगी? नहीं, ढेर की ढेर भुजाएं हैं, इसलिए वो शिव शक्तियां कही जाती है। तो वो
अकेले नहीं आते हैं नारायण धर्म पिताओं की तरह इस सृष्टि पर, उनके फॉलोअर्स बाद में आते हैं, एक एक करके आएंगे। लेकिन ये क्या है, ये सारी प्रजा सहित इकट्ठा जो अव्वल नंबर प्रजा है आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनने वाली प्रजा, जन्म जन्मांतर सहयोगी बनने वाली प्रजा कितनी कितनी संख्या, जल्दी बताओ। वाह भैया, है चल, हाँ एक नंबर बढ़ा दिया, 8 मनुष्य आत्माएं निकलती हैं। क्या इतनी छोटी राजधानी तैयार होती है नई दुनिया में, पहले उसमें महाराजा भी है, महारानी भी है, क्या महामंत्री भी है, सेनापति भी है, फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासियां भी, राज्याधिकारी भी है, सब प्रकार के उसी में पूरी राजधानी स्थापना होती है। राजा हो प्रजा ना हो तो राजा ही कहेंगे, राजा हो रानी ना हो तो राजा ही कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो अपनी प्रजा सहित आएंगे, क्या कहा, किसकी प्रजा सहित, अपनी प्रजा, उस प्रजा के ऊपर और कोई का आधिपत्य जन्म जन्मांतर नहीं चलेगा, अपनी प्रजा के ऊपर राजाई उन्हीं आदि नारायण की चलती है, आदि से अंत तक के जन्म में। और दूसरे जो आते हैं वो कोई प्रजा सहित थोड़े ही आते हैं, वो तो बताया, एक धर्म पिता आत्मलोक से आएगा, सुप्रीम एबोर्ड से कहो, अर्श से कहो, खुदा के लोक से कहो, तो उसके पीछे नंबरवार आते जाएंगे, एक एक करके, इकट्ठे नहीं आएंगे। और ये अपनी प्रजा के साथ इकट्ठी राजधानी स्थापन होती है। इसलिए आज भी नॉर्थ इंडिया में खास जब कोई भी अनुष्ठान करेंगे, क्या जैसे भगवान आकर के अनुष्ठान करते हैं बड़े से बड़ा नई सृष्टि रचने का है, तो नई सृष्टि में पहले पूजन होता है नवग्रह का। किसका? नवग्रह। उसमें से एक वैल्यूलेस कहा जाता है, तो भी जो 8 हैं वो अष्ट देवों के रूप में, 8 पूर्वजों के रूप में माने जाते हैं। वो 8 की मान्यता दक्षिण भारत में तो बहुत है। नॉर्थ इंडिया में 9 की मान्यता है, वैल्यूलेस को भी शामिल कर लेते हैं। और साउथ इंडिया में 8 की इतनी मान्यता है जितनी नॉर्थ इंडिया में नहीं।
नॉर्थ इंडिया में उन 8 के मंदिर नहीं बनाए जाते, मूर्तियां नहीं बनाई जाती, यादगार मूर्तियां। मूर्ति होगी तो तपस्या करेंगे ना, मूर्ति नहीं होगी, शरीर ही नहीं होगा तो तपस्या कैसे करेंगे? तो उनके मंदिर भी साउथ इंडिया में मिलते हैं क्या? जरूर। जो साउथ इंडिया है उसको भारत का विदेश कहा जाता है। क्यों? वहां की भाषा अलग, वहां की परंपराएं अलग, वहां के रंग रूप अलग। जैसे देशी और विदेशी में बहुत अंतर है, ऐसे ही दक्षिण भारत बाद में षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है या पहले प्रत्यक्ष होता है? बाद में प्रत्यक्ष होता है। जैसे विदेश बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। विदेशों की हिस्ट्री 2500 साल से ज्यादा की नहीं मिल सकती, और भारत की हिस्ट्री पूरे 5000 साल की शास्त्रों में मिलती है। भले विकृत करके मनुष्य गुरुओं ने उसे लाखों वर्ष बोल दिया ताकि कोई चेला चपाटा प्रश्न न कर बैठे कि गुरुजी हिसाब तो बताओ पूरी सृष्टि का, चारों युगों का हिसाब बताओ। तो बताना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? 5000 वर्ष की सृष्टि को लाखों वर्ष में डाल दिया, तिकड़ा मिला के। तो देखो, वो आदि नारायण अपनी प्रजा सहित इकट्ठे आते हैं। तो वो प्रजा सहित दूसरे धर्म पिताएं तो नहीं आते हैं, नहीं। तुमको तो जरूर इकट्ठे आना है। ये तुमको किससे कहा? अरे ये तुमको किससे कहा? शिव बाप उसको तो कहते हैं तेरा, तेरे को तो क्या, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। है इमर्ज करके, इमर्ज करके दुनिया बताएंगे। नई दुनिया स्थापन नहीं होगी प्रैक्टिकल में, सब कुछ इमर्ज करके ही होगी। कितने? तुमको तो इकट्ठे आना है। तुमको किससे कहा? 8 से कहा। 8 हैं पक्के सूर्यवंशी, भले पूर्वज हैं अपने अपने ग्रुप के। क्या 8 भाइयों को नंबरवार राजाई तो मिली हुई है, अपने अपने ग्रुप के जैसे राजा हैं, लेकिन नंबरवार राजाई मिलती है। बाप के बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चे को बड़ी राजाई, फिर बड़ा भाई उनको काम सौंपता है, तुम ये संभालो, तुम वो संभालो, तुम वो संभालो, क्योंकि बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। तो बताया वो 8 भाई जो हुए सूर्यवंशी, सात्विक हैं या तामसी राजसी हैं? सात्विक स्टेज वाले। आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, कोई छोटा बड़ा नहीं।
तो जरूर उनको इकट्ठा आना है नई राजधानी में। वो दूसरे धर्म पिता है, एक आएगा पीछे दूसरा आएगा। क्या? पहले इब्राहिम आएगा, पीछे बुद्ध आएगा, तीसरा आएगा, पीछे जास्ती आते जाएंगे, ऐसे ऐसे होता जाएगा। उनकी प्रजा उनके साथ नहीं आवेगी टोटल। तुम तो यहां तैयार हो रहे हो बिल्कुल ही। कैसे तैयार हो रहे हो? यथा राजा तथा प्रजा, पूरा ही संगठित रूप में तैयार हो रहे हो। क्या? ऐसे नहीं छोटे बड़े हैं, सबका एक जैसा माहौल। कोई अपने को छोटा बड़ा नहीं समझता। तुम यहां तैयार हो रहे हो समत्व योग में, जो गीता में बताया। क्या? आत्मा आत्मा, भाई भाई, बिल्कुल ही तैयार हो रहे हो। किस बात के लिए? बाप से वर्षा लेने के लिए। क्या करता है बाप? जब बंटवारा होता है तो बाप सब भाइयों को बंटवारा कर देता है ना। है? हाँ, ये है बड़ा भाई पहले पैदा हुआ है तो ज्यादा अनुभवी बन जाता है। पहले पैदा हुआ, पहले मैच्योर्ड होता है तो पहले कमाई करना शुरू करता है कि नहीं? नहीं करता। तो उसके पास शक्ति ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और बाद वाले भाई बाद में आते हैं, बाद में नौजवान बनेंगे तब इकट्ठी करेंगे शक्ति। तो नंबरवार तो हो जाते हैं। कोई पहले पहले धर्म पिता आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। कोई मिडिल में आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। कोई बाद में आता है, उस ग्रुप का पूर्वज। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाला। तो सब बच्चे जब बाप की पैदाइश हो जाती है और बाप अपना शरीर छोड़ने वाला होता है तो क्या करता है? सब बच्चों को बंटवारा करके जाएगा कि छोड़ के जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए? है? बंटवारा कर देता है। तो जो भी प्रॉपर्टी बची बाप के पास, वो सारी प्रॉपर्टी को बच्चों में बराबर बराबर बांट देता है। तो हो बहु ये स्कूल भी है। क्या? जहां सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन की संपत्ति। ज्ञान धन दिया जाता है बच्चों को, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ये परिवार का परिवार भी है और विद्यालय का विद्यालय भी है। घर में रहो। क्या? ये कोई जरूरी नहीं है कि सब यहां आकर के बैठ जाए। अपने शरीर का पोषण करने के लिए भल धंधा धोरी भी करो, क्योंकि हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति है ना, अपने अपने प्रकार की। कोई में कम, कोई में ज्यादा। तो कोई में इतनी शक्ति नहीं है क्या कि सब कुछ बीवी बाल बच्चे धन संपत्ति है
समय, संपर्क, संबंधियों की सारी ताकत लगा दे, है ना। ये जो आत्मा रूपी पात्र है ना, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, कोई छोटा पात्र है, कोई बड़ा पात्र है। तो छोटे पात्रों में थोड़ा धन आता है, बड़े पात्रों में ज्यादा आ जाता है। तो बताया, भले अपने अपने घर में रहो, बाप कोई के ऊपर इस बात में जबरदस्ती नहीं करते, स्वतंत्र हो, दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है अखूट ज्ञान धन की, वो है आत्माओं के बाप के पास रहने वाली प्रॉपर्टी, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण उसे सब कुछ याद रहता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान रहता है। बाकी जो आत्माएं हैं वो तो क्षरित हैं, शक्ति क्षीण होने वाली है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाती है। तो वो सुप्रीम सोल अपनी अखूट ज्ञान की संपत्ति को जब इस सृष्टि पर आता है तो बड़े बच्चे के द्वारा सारी सृष्टि को वितरित कराने का प्रबंध कर देता है। और बड़ा बच्चा क्या करता है, माता को सौंप देता है, माता फिर सब बच्चों को देती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आओ यहाँ 1 घंटे वो प्रॉपर्टी लेने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी? ज्ञान धन की जो प्रॉपर्टी ऊंच ते ऊंच आत्मा पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर दे रही है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी आकर के पढ़ो जरूर। क्या 1 घड़ी देखना, मोबाइल में 1 घड़ी कितने घंटे की होती है, सारे दिन में कितनी घड़ियां बताते हैं। तो ये कविता तो तुलसीदास ने बोली है, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। क्या गीता में भी लिखा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या इस आत्मा के धर्म का, स्वधर्म का थोड़ा भी पालन किया तो वो महान से महान भय से रक्षा कर लेता है। क्या तुलसीदास का जो रामायण ग्रंथ है वो कलयुग के मध्यांत में लिखा जाता है, तामसी कलयुगी दुनिया में, और गीता सृष्टि के आदि में सुनाई गई। सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है, स्वर्णिम संगम युग, क्योंकि वहां इंद्रियों का सुख नहीं है। सतयुग में इंद्रियों का सुख होगा, ज्ञान इंद्रियों का भले सही, लेकिन संगम युग में शूटिंग पीरियड में जब ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो कहा जाता है इस सृष्टि पर आता है, तो ऐसी सुख की दुनिया बनाता है जिस दुनिया में गिरने का तो सवाल ही नहीं। क्या चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, कहां तक चढ़ते चले जाओ। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का जो सुख है वो नीचे ले जाने वाला है। जो देवताएं भी भोगते हैं
द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्य भी भोगते हैं और कलयुग में राक्षस भी भोगते हैं। वो इंद्रियों का सुख नीचे गिराने वाला है। सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरती जाती है। लेकिन वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जिस हेवन की स्थापना करता है, उस हेवन की ये विशेषता है क्या, जो आज भी गाई जाती है लेकिन जानते बिल्कुल नहीं। क्या यथा राजा तथा प्रजा। क्या आज की दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जो राजाएं जैसे सुख में रहते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, सोलो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंत्री हो, बड़े बड़े ऊंचे ऑफिसर हो, क्या वो प्रजा के साथ वैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा कंट्रोलिंग करते हैं, ऐसा शासन चलाते हैं जिसमें यथा राजा तथा प्रजा कही जाए? वो देह अभिमानी सांडे अपनी देह से पैदा हुए बच्चों का जैसा पोषण करेंगे, वैसा पोषण प्रजा का करते हैं क्या? नहीं करते। ये किसी जन्म का गायन नहीं है, ये सिर्फ एक ही जन्म का गायन है। पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन, शूटिंग पीरियड ब्रॉड ड्रामा का। क्या जिसकी रिहर्सल, जिसकी शूटिंग कराने वाला मुखिया कौन है? तो लिखते नहीं जल्दी, डायरेक्टर, पर्दे के पीछे रहने वाला शिव कभी किसी के सामने नहीं आता। आंखों से कोई इन आंखों से उसे देख ही नहीं सकता। तो वो आकर के ऊंचते ऊंचे एक्टर कहो, रंगमंच पर तो आता है कि नहीं आता है, तो वो आकर के ऐसी दुनिया स्थापन करता है जहां नीचे जाने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियां अतीत हो गई। तो देखो ऐसी ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई दुनिया में कभी कोई देवता ने, दैत्य ने, मनुष्यों ने, राक्षसों ने नहीं पढ़ाई होगी। क्या? राजाई की पढ़ाई, राजयोग के द्वारा राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई। कोई ने दुनिया में राजा बनाया हो हिस्ट्री में तो बताओ है? कहते हैं चाणक्य ने राजा बनाया। किसको? चंद्रगुप्त को। ठीक है, अरे ये तो समझो वो चाणक्य की आत्मा थी कौन? चाणक्य जो राजा बनाने का काम करने वाला था, वो कोई दूसरी आत्मा नहीं थी। ये वही हीरो पार्टधारी है जो संगम युग में ऐसी बुद्धि बनाता है ज्ञान योग के आधार पर कि उससे सारी दुनिया राजा ही सीखती है। तो ऐसी राजाई प्राप्त कराने वाली पढ़ाई जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता सिवाय हेवनली गॉड फादर के,
वो आकर के कुछ तो पढ़ो। क्या? आकर के पढ़ो। आकर के ना आए हम घर में बैठे बैठे पढ़ते रहे तो नहीं चलेगा। हा? हा? क्यों नहीं चलेगा? पढ़ाई तो वही मिल रही है आजकल तो। डीवीडी से और क्या नाम इंटरनेट से ज्यों की त्यों पढ़ाई निकाल लो। वो पढ़ाने वाला जैसे एक्शन करेगा, जैसी दृष्टि देगा, घुमाएगा, यूं यूं बोलेगा, सब ज्यों का त्यों दिखाई पड़ेगा ना। तो आने की क्या जरूरत है? वाइब्रेशन। हाँ, सन्मुख आएंगे तो डायरेक्ट परमात्मा जो साक्षात पार्ट बजा रहा है मुकर्रर रथ में, जिसे कहते हैं मूर्तिमान शंकर, उसकी इंद्रियों का संग का रंग प्रैक्टिकल में साकार में लगेगा। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे बताया एक घड़ी, अच्छा चलो छोड़ो ना सही, आधी घड़ी, अच्छा वो भी छोड़ो, आधी में बुनियाद। तुलसी संगति साध की। साधु होते हैं ना, क्या करते हैं? साधु करते हैं इंद्रियों की साधना, इंद्रियों को वश में करने का काम करते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा साधु कौन हुआ इस दुनिया का? ऊंचे ते ऊंची साधना करने वाला शंकर, योगीश्वर जिसे कहा जाता है? और साधना भी कैसी? सन्यासियों की तरह घर बार छोड़कर नहीं। क्या? घर बार, बीवी बाल बच्चों के साथ रहते हुए इंद्रियों की साधना कर, दूरबाज खुशबाज नहीं। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और बाहर निकले तो डेंग आके मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, लड्डू किया। सन्यासी लोग ऐसे अंदर अंदर समझते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, बड़ा ब्रह्मचर्य को पालन किया। अरे दूर रह के पालन किया तो क्या किया है? शत्रु सामने आया ही नहीं और लड़ाई में जीत गए तो दोबारा आक्रमण कर देगा। तो बताया कि जो काम महाशत्रु है उसका सामने आकर मुकाबला करो। है? गृहस्थी रहते हैं साथ में और सन्यासी भाग खड़े होते हैं। तो बताया ऐसी पढ़ाई जो प्रवृत्ति मार्ग में रह करके पवित्र रहने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो आकर के पढ़ो। और चलो, तुम्हारा घर परिवार बहुत बड़ा है? मिजोरम वाला वो परिवार है ना, कितनी रानियां बताएं? इशारे से बता दो ऐसे ही है। हाँ, 39 रानियां और ढेर के ढेर सैकड़ों बच्चे और 100 कमरों का मकान। कमरे भी हो सकता है बड़े बड़े ही होंगे। और सारा परिवार जो आदि सनातन धर्म की मर्यादा है,
एक के कंट्रोल में बड़े आराम से, सुख शांति से, प्यार से सब रहते हैं, खेलते हैं। ऐसा धर्म है अविनाशी धर्म, सनातन धर्म, जो कलयुग के अंत में जैसे सब धर्म लोप हो जाते हैं, इस तरह पूरा लोप नहीं होता, प्रायः लोप हो जाता है। क्या कुछ न कुछ परिवार अभी भी भारत में ऐसे हैं, ढूंढने से मिलेंगे, जहां वो सनातनी परंपरा, एक परिवार का एक राजा जैसा मालिक। क्या जैसे राजाएं कहते थे, राजा रानियां, राजाएं मानते थे, पूजा करते थे किसकी? एक लिंग भगवान, एक लिंग स्वामी जी महाराज। तो वो एक ही सर्वोपरि, एक ही भाषा, एक ही सबकी धारणा। ये नहीं कि प्रजातंत्र शासन आ जाए तो परिवार का एक सदस्य कांग्रेस को वोट दे, दूसरा जनता पार्टी को वोट दे, तीसरा और पार्टी को वोट दे, चौथा बहुजन पर समाजवादी पार्टी को वोट दे। ऐसा कुछ नहीं। क्या सबकी एक जैसी मान्यता, दो दो मतें नहीं हो सकती, एक कुल, एक मत, एक प्रकार की धारणा। क्या और एक ही धर्म ग्रंथ और एक ही धर्म पिता। ऐसा परिवार आज भी भारत में है। ये अविनाशी धर्म है, सनातन धर्म, देवी देवता धर्म। तो ये पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम यहां आकर के बैठ जाओ, हा? तभी तुमको वो राजाई मिलेगी। नहीं, वो राजाई प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी बताई? जो भगवान बाप से कुछ न कुछ राजाई प्राप्त करते हैं। 108 राजाएं। क्या उन राजाओं के परिवार में जो और भाई बंद होते हैं, राज्याधिकारी होते हैं, महामंत्री हो, सेना नायक, उनकी राजाई नहीं चलती? सिर्फ राजाओं को ही गिनेंगे। राजाओं के परिवार में जो और हैं कंट्रोल करने वाले राज्य को, वो राजा नहीं है? शासन नहीं करते हैं ना। तो ऐसे टोटल कितने हैं जो राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं? कोई जरूरी नहीं वो राजा है कि प्रजा है। अत्तेरी की मैंने की थी। वो 16,108 राजाई प्राप्त करने वालों की संख्या ब्रह्म वाक्य मुरली में बताई कि सतयुग के आदि से लेकर शुरू होती है और त्रेता के अंत तक वो 16,108 प्रिंस प्रिंसेस तैयार हो जाते हैं। और उन्होंने वो राजाई ऐसे नहीं कि सब आकर के बैठ जाएं बाबा के घर में, शिव बाबा के घर में, नहीं, अपने घर में रह करके सिर्फ एक घड़ी, अच्छा इतना नहीं, आधी घड़ी, वो भी नहीं, आधी की भी आधी घड़ी आकर के क्लास जरूर करो। तो
वो राजाई प्राप्त कर लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, इतना भी करते रहेंगे, इतनी भी पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, तो अंत में ऐसा टाइम आ जाएगा कि बाप के साथ ही रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे, माना फुल सरेंडर जैसे ही हो जाएंगे। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, हर तरीके से अर्पण में होकर के रहेंगे। अंत में ऐसी यूनिटी बन जाएगी, जिस यूनिटी की यादगार है 16,108 की माला। माला माने संगठन। संगठन कैसे तैयार होता है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। यूनिटी माने संगठन। क्या? जैसे मानवीय हिस्ट्री में जितने भी धर्म हुए हैं, उन धर्मों में एक मुसलमान लोगों का धर्म ऐसा है, इस्लाम धर्म का हो, जिसने इस सृष्टि पर लंबे समय तक राजाई की है। कौन सी पावर के आधार पर? सभी मुसलमानों का जो बुद्धि योग है एक काबा में लगा हुआ है। क्या? बुद्धि योग बिखरा हुआ नहीं, बुद्धि योग की यूनिटी है। क्या? जो वहां हज करके आते हैं काबा में, उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। हाजी जी, मुल्ला जी को इतना नहीं देंगे, हाजी जी को बहुत मान सम्मान देंगे। तो अपने जीवन में एक बार हज यात्रा कर ली तो समझते हैं कि पाना था सो पा लिया। तो क्या साबित हुआ कि थोड़ा समय भी ईश्वरीय ज्ञान में रोज देते रहेंगे तो भी जो राजयोग है वो सिद्ध हो जाए। नंबरवार आकर के सुनना है और सुनाना सुनने का काम कौन करता है? वाणी वाला करेगा। जो वाणी वाले राजाएं हैं उनमें बड़ा राजा हुआ है बाणासुर, वो क्या काम करेगा? वाणी चलाएगा तो उसका काम का नाम पड़ गया बाणासुर। समझा तो कुछ भी नहीं लोगों ने, सुना दिया, समझा कुछ नहीं, तो फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, उसकी पुत्री निकलती है। क्या? जैसे ज्ञान सूर्य उदय होता है ना, स्थूल सूर्य भी उदय होता है ना, तो पहले पहले जब दिन निकलता है तो सूरज से पहले कौन निकलती है? उषा निकलती है ना। तो बाणासुर की बेटी उषा जब जन्म लेती है तो बड़ा सुखी रहता है। वो जब तक नजदीक रहेगी प्रसन्न रहेगा, उसके चलाए पर चलेगा तो खुश रहेगा। ठीक है, परिवार में जो पहली बच्ची पैदा होती है पवित्रता की पावर से पैदा होती है, उसमें प्योरिटी होती है। पवित्र आत्माओं को जितना संग का रंग लेंगे उतना बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो उषा, उसके पति का नाम शास्त्रों में बताया अनिरुद्ध। क्या? रुद्ध माने रोकना, अन माने रोक, जो जिसको कोई नहीं रोक सकता। क्या? अनिरुद्ध माने जिसको कोई रोध पैदा नहीं कर सकता, अवरोध नहीं डाल सकता, वो जो चाहे सो करेगा। राजा अपने राज्य में जो चाहे सो कर सकता है कि नहीं? करता है कि नहीं? तो ऐसे ही
वो ऐसा बड़ी से बड़ा राजा महाराजा बनने वाली आत्मा है जो वास्तव में शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जैसा नाम वैसा काम करता है। अनिरुद्ध नाम दिखाया गया। किसका बच्चा? भगवान का डायरेक्ट बच्चा नहीं, ईश्वर का डायरेक्ट बच्चा नहीं, ईश्वर के बच्चे का भी बच्चा। कौन है ईश्वर? ईश माने शासन, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाली आत्मा कौन? शिव। और शिव का बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज, प्रजापिता, है ना। और संपूर्ण योगी बनता है तो शिव बाबा कहा जाता है ना। बच्चा हुआ ना शिव का, मूर्तिमान शंकर बड़ा बच्चा हुआ ना, उसका भी बच्चा नारायण, आदि नारायण। जिस आदि नारायण से सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण देवता का जन्म होता है। तो कौन हुआ? पौत्र हुआ। तो ये पढ़ाई आकर के पढ़ो, ये ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट पढ़ाई हुई पढ़ाई है। ईश्वर क्या करता है? सत्य ज्ञान सुनाता है, सच्चाई सुनाता है, सतयुग की स्थापना करता है, और सारी दुनिया के सारे जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में से जो सार है, वो सार की बातें निकाल निकाल के बताता है। क्या? उन शास्त्रों में जो सार की बातें कल्पांत काल से पहले भगवान ने बताई थी, उन्हीं बातों में द्वैतवादी द्वापर युग से ये जो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि हैं, विकारी मनुष्य, उन्होंने मिक्सचरिटी कर दी, और ढेर सारी मिक्सचरिटी कर दी। उसके बावजूद भी उन शास्त्रों में कुछ न कुछ सच्चाई रह तो जाती। जैसे आज के शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, ब्रह्मा की वाणी चलती है ना, है? उस वाणी में से वो मनुष्य गुरु कितनी काट छांट काट पीट करते हैं कि नहीं? फिर भी उसमें सार रहता है या नहीं रहता है? आज कितने वर्ष हो गए? 1947 से लेकर के और 2018 तक कितने वर्ष हो गए? 80 साल से भी ऊपर हो गए। तो 80-82 साल में भी कट पिट होते एक तो ब्रह्मा ने मैक्सर्टी कर दी। ब्रह्मा वाक्य मुरली में बोलते हैं ना, ये ब्रह्मा बीच बीच में इंटरफियर करता है, बेसिक नॉलेज में भी करता है, और एडवांस नॉलेज भगवान जब आकर के सुनाते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में, तो भी इंटरफियर करता है। तो जब मुखिया ही इंटरफियर करेगा, जो जिससे ब्राह्मणों का जन्म होता है, प्रैक्टिकल ब्रह्मा इस दुनिया में कौन माना जा रहा है? कोई है प्रैक्टिकल में कि नहीं है? वो अव्वल नंबर ब्रह्मा तो शरीर ही छोड़ गया। परम ब्रह्म जो शास्त्र में गाया हुआ है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो आदि में था, वो अंत में प्रत्यक्ष होगा, लेकिन अभी तो नहीं। अभी कौन है?
दादा लेखराज ब्रह्मा, सारी दुनिया में देश देशांतर में वो सेंटर्स फैले हुए हैं, इतना विस्तार। और किसी भी इस दुनिया की नई संस्था का नहीं है, धार्मिक संस्था। इस दुनिया का कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जिसकी संस्था इतने साल के अंदर इतना विस्तार ले गई हो। तो देखो, वो जो पढ़ाई जा रही है ब्रह्मा की संस्था में, क्या नाम है संस्था का? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसमें इतनी काट छांट हो रही है ब्रह्मा की वाणी की, और होती ही चली आई है, तो भी उसमें सच्चाई सार रहता है या नहीं रहता है? हैं? जरूर सार रहता है। इसलिए बताया कि उस सार में भी विस्तार करके सुप्रीम टीचर जो व्याख्या देता है विस्तार वाली, तो वो व्याख्या जो है वो भी सच्ची देता है, 100% सच्चाई ही सुनाता है। भले ब्रह्मा की आत्मा अभी भी इंटरफियर करती है, तो वो भी ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं क्या करूंगा? मैं ठीक कर दूंगा। तो ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई कुछ न कुछ समय निकाल करके यहां आकर के पढ़ो। कहां? जहां बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होकर पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। ओम शांति।